टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मुकाबले में पाकिस्तान को सिर्फ हराया ही नहीं, बल्कि भरे मैदान में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती भी कर दी और पाकिस्तान के टेररिज्म को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया। भारत के इस कदम से पाकिस्तान तिलमिला उठा और एशिया कप के बहिष्कार की भी धमकी दी है। तो क्या पाकिस्तान की इतनी औकात है कि वो आईसीसी के टूर्नामेंट में खेलने से इनकार कर सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है और मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। सबसे पहले जानते हैं कि हाथ नहीं मिलाने का ये विवाद यानी कि हैंडशेक गेट कहां तक पहुंचा है। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय टीम ने यह फैसला अचानक नहीं लिया। इसमें बीसीसीआई और सरकार दोनों की सहमति थी कि मैच तो खेलेंगे लेकिन दोस्ताना माहौल नहीं रखेंगे। रविवार को खेले गए इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नो हैंडशेक मामले की शिकायत आईसीसी से की थी और मैच रेफरी को हटाने की मांग की है। आईसीसी ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। खबर है कि पूरे टूर्नामेंट में हाथ नहीं मिलाएगी टीम इंडिया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का सिलसिला पूरे टूर्नामेंट में जारी रहेगा। खिलाड़ियों, बीसीसीआई और सरकार के बीच इस पर आपसी सहमति है। बीसीसीआई की ओर से ऑफिशियल रिएक्शन अभी नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो अगर भारतीय टीम 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में पहुंचती है और जीतती है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी भी नहीं लेगी। नकवी इस समय एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। उधर यह मामला इतना गर्म हो गया है कि इस हैंडशेक कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर भी कूद पड़े हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि अगर बात पहलगाम की है तो भारत हमसे जंग लड़ ले, क्रिकेट में इन बातों को ना लाओ। जबकि दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में राजनीति और क्रिकेट दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यहां तक कि एक क्रिकेटर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन चुका है और पाकिस्तान का हर खिलाड़ी भारत को लेकर, कश्मीर को लेकर बदजुबानी करता रहा है। वहीं पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि भारतीय टीम ने मैच में अच्छा खेला, लेकिन सिर्फ एक क्रिकेट मैच था, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा कि क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दें, इसमें सियासत ना करें। लेकिन शाहिद अफरीदी से पूरा भारत ये सवाल पूछ रहा है कि क्रिकेटर होने के नाते भारत के आंतरिक मामलों में, कश्मीर के मामलों में बोलने का अधिकार शाहिद अफरीदी को किसने दिया? क्या ये राजनीति नहीं है? पाकिस्तान के इन दोगले क्रिकेटर्स को भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने करारा जवाब दिया था। मैच के बाद हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा था, कुछ बातें खेल भावना से ऊपर होती हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला बीसीसीआई और भारत सरकार की सहमति से लिया था। भारतीय टीम पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़ी है और यह जीत भारतीय सैन्य बल को समर्पित है। लेकिन हाथ नहीं मिलाने के मामले में क्या कहते हैं आईसीसी या एसीसी के नियम? क्रिकेट के किसी भी रूल बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि मैच के बाद हैंडशेक करना जरूरी है। हाथ मिलाना कोई नियम नहीं है, बल्कि इसे खेल भावना का हिस्सा माना जाता है। यही कारण है कि लगभग हर मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं। हर टॉस के बाद दोनों कप्तान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और हैंडशेक करते हैं। बीसीसीआई के एक अधिकारी की माने तो नियमों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिसे आपको विरोधी टीम से हाथ मिलाना ही होगा। भारतीय टीम ऐसे देश से हाथ मिलाने के लिए बाध्य नहीं है जिससे भारत के रिश्ते खराब हों। वहीं शिकायत में देरी के लिए पीसीबी ने अपने डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस उस्मान वहाला को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाला को टॉस के वक्त ही शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। उन्होंने इस काम में देरी की, इसलिए पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वहाला को सस्पेंड करने का फैसला किया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या वाकई एशिया कप का बहिष्कार कर सकता है पाकिस्तान? चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह कि एक महज कोरी धमकी नजर आती है, क्योंकि अगर एशिया कप का बहिष्कार किया तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी। भारत के खिलाफ मैच में हैंडशेक गेट के बाद पाकिस्तान ने मैच रेफरी का मामला उठाकर यूएई के साथ मैच का बहिष्कार करने की धमकी दी है। पाकिस्तान की टीम अगर ऐसा करती है तो उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एशिया के बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें हिस्सा लेने वाली टीमों को आईसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल से एक बड़ी रकम मिलती है। ऐसे में अगर पाकिस्तान बीच में ही टूर्नामेंट छोड़ देता है तो फिर उसे मिलने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ सकता है।
इसके साथ साथ ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स के साथ हुई डील को भी ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके बाद पीसीबी पर भारी जुर्माना लगेगा और यहां तक कि खिलाड़ियों को पैसे मिलने भी रुक जाएंगे, खिलाड़ियों का खर्चा पानी नहीं चल पाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान चाहकर भी टूर्नामेंट को बीच में नहीं छोड़ सकता है। एक और कारण यह भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर यूएई के खिलाफ मैच का बहिष्कार करती है तो उसका इंटरनेशनल लेवल पर फिर से बेइज्जती होना तय है। पाकिस्तान की विश्व कप में छवि खराब होगी, वर्ल्ड क्रिकेट में छवि खराब होगी। इसके साथ ही वर्ल्ड क्रिकेट में यह मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान एक अनुशासित और पेशेवर क्रिकेट टीम नहीं है और भविष्य में कोई भी देश पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज या टूर्नामेंट खेलने से पीछे हट सकता है। इसके साथ ही एक तथ्य यह भी है कि एशिया कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इसके लिए सालों से प्लानिंग की जाती है। अगर पाकिस्तान बीच में ही हट जाता है तो इससे टूर्नामेंट की पूरी अंक प्रणाली और मैच शेड्यूल पर इसका असर होगा। इसके कारण टूर्नामेंट के बाकी टीमों के प्रदर्शन और फाइनल तक पहुंचने की उनकी संभावनाओं पर भी असर होगा। इसी वजह से भी पाकिस्तान चाहकर भी इस चलते हुए ट्रॉफी से खुद को अलग नहीं कर सकता है। वैसे भी खेल के मैदान पर खिलाड़ियों के बीच नोकझोंक होती रहती है। हैंडशेक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव के कारण हुआ है। ऐसे में बोर्ड अगर इस तरह के विवाद में घुसकर हद से ज्यादा हस्तक्षेप करता है और टूर्नामेंट से टीम को बाहर होने के लिए कहता है तो इससे खिलाड़ियों का भी मनोबल टूटेगा। खिलाड़ी इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में खेलने और खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। बात साफ है, पाकिस्तान का एशिया कप से हटने का मतलब है कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना या फिर यूं कहें कि कुल्हाड़ी पर ही कूद जाना। इससे न सिर्फ पाकिस्तान को अरबों खरबों का नुकसान हो सकता है, बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो कि अभी एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो खस्ता हाल है, आर्थिक तौर पर कंगाल है, उस क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान के क्रिकेट की खात्मे की शुरुआत हो सकती है। पहले ही पीसीबी के पास पैसों की भारी किल्लत है। बोर्ड पर खिलाड़ियों की सैलरी को डकारने, सैलरी लेट करने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे। ऐसे में अगर पीसीबी एशिया कप से बाहर निकला तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बात साफ है, में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं सहयोगियों के पास सीधे न्यूज रूम और करते हैं इस पर विस्तार से चर्चा। देखा आपने पाकिस्तान की हालत कैसी है, बात साफ है में डिटेल से हमने आपको बताया। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी है, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थिति कैसी है और पाकिस्तान किन हालातों में एशिया कप खेल रहा है। और अगर पाकिस्तान ये धमकी दे रहा है कि वो एशिया कप का बहिष्कार कर सकता है या बहिष्कार कर देगा, तो ये पीसीबी के बूते की बात नहीं है। बेशक वो कार्रवाई की मांग कर सकते हैं मैच रेफरी पर, जैसे कि वो कर रहे हैं, अपने अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले सकते हैं जैसे कि उन्होंने किया है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि वो एशिया कप से बाहर हो जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और जो पाकिस्तान की टीम है उसे इंटरनेशनल लेवल पर बॉयकॉट का दंश झेलना पड़ सकता है। तो ये एक तरह से महज कोरी धमकी है, दिखावा है, जैसा पाकिस्तान हमेशा से करता आया है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोशिश ये की है कि यहाँ पर एक तरह से काउंटर नैरेटिव पेश करे, क्योंकि जो बेइज्जती पाकिस्तान की हुई पहले मैच में, भारत पाकिस्तान के मैच के दरमियान, चाहे वो टॉस के बाद जो हाथ मिलाने का एक की परंपरा चली आ रही है वो नहीं हुई। इसके बाद मैच जीतने के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलना पसंद नहीं किया। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मैच सेरेमनी के दरमियान मैदान पर नहीं थे। तो ये सब कुछ पूरी दुनिया में सुर्खियों में चला गया और इसके साथ ही पाकिस्तान का जो टेरर वाला फेस है वो एक बार फिर से उजागर हुई, क्योंकि लोग ये पूछने लगे कि आखिर भारतीय टीम ने ऐसा क्यों किया। दुनिया भर में ये चर्चा होने लगी कि भारतीय टीम का ऐसा करने के पीछे की वजह क्या रही। तो सामने आया कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था, इसलिए पाकिस्तान से नाराजगी थी भारत की, भारतीय टीम की, इंडियन प्लेयर्स की, और इसलिए ऐसा कदम उठाया गया। तो पाकिस्तान जिस रफ्तार से बेनकाब हुआ है, जिस रफ्तार से वो पिटा है फर्स्ट गेम में इंडिया के अगेंस्ट, उसे वो बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है, और शायद वो इसलिए धमकी दे रहा है कोई एशिया कप का बहिष्कार कर देगा, जबकि वो ऐसा कर नहीं सकता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, पलक हैं, हमारे साथ आशीष हैं, हमारे साथ शिवम है। आशीष, क्या लगता है आपको, एशिया कप का बहिष्कार कर सकता है पाकिस्तान या पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड? नहीं, ये संभव ही नहीं है। दरअसल इसकी शुरुआत उस समय हो गई थी जब मैच की शुरुआत हुई थी और जब टॉस उछाला गया था। उस समय पाकिस्तान की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि उस समय जो एम्पायर मौजूद थे एंट्री, उन्होंने दोनों ही मुल्कों के कप्तानों को हाथ मिलाने के लिए नहीं कहा। उसके बाद
मैच हुआ, भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से धो दिया और उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उस समय कप्तान जो इस समय T20 वर्ल्ड कप के हैं, वो वहां पर मौजूद थे। वो सीधे ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब ये बात जो है वो पाकिस्तान की आवाम को नागवार गुजरी, पाकिस्तान के क्रिकेटर को नागवार गुजरी और उन्होंने इसकी शिकायत जो है वो आईसीसी से की, ये कहते हुए कि एंड्री को जो है वो तत्काल प्रभाव से उन्हें हटाया जाए, यानी एम्पायर को हटाया जाए। लेकिन जहां पर दर्शकों को यह बताना और समझाना बेहद जरूरी है कि आईसीसी में ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि मैच के पहले या मैच के बाद दोनों ही देशों के खिलाड़ियों को आपस में हाथ मिलाना है। कोई लिखित नियम नहीं है। हाँ, चूंकि जब भी मैच होते हैं वो एक फ्रेंडली माहौल में होते हैं, इसलिए प्रोटोकॉल, तो इसलिए जो खिलाड़ी होते हैं, हाँ, स्पोर्ट्समैनशिप की बात जिसका अभी पलक कह रही है, खेल भावना की जो बात है, तो वहां पर खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अब भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ क्यों नहीं मिलाया, इसके पीछे भी वजह है। हालांकि एक जानकारी अपने दर्शकों को बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो मांग थी कि एंड्री को हटाया जाए, वो मांग ठुकरा दी गई है। आईसीसी ने साफ कहा है कि हम अंपायर को नहीं बदलने जा रहे हैं। अब ये जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ने इंडिया डेली को यह बताया है कि ये जो भारतीय क्रिकेटरों ने किया है बॉयकॉट पाकिस्तान का, कि एक मुहिम के तौर पर देखा जा सकता है, साइलेंट प्रोटेस्ट के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अब इसके पीछे केवल हमारे खिलाड़ी नहीं थे, इसके पीछे हमारी सरकार भी थी, इसके पीछे बीसीसीआई भी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले ही यह तय कर लिया था कि भारतीय टीम के कप्तान पाकिस्तान के कप्तान से टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाएंगे और ना ही खेल खत्म होने के बाद मिलाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। सरकार को भी कॉन्फिडेंस में रखा गया, बीसीसीआई को भी कॉन्फिडेंस में रखा गया। दो और दिलचस्प बातें इसमें अपने दर्शकों को बताता चलूं, क्योंकि पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वो इस समय एशिया के हेड हैं, एसीसी के हेड हैं। और सबसे अहम बात यह है कि 28 सितंबर को जाहिर तौर पर हम लोग इसका फाइनल भी जीतेंगे ही और हमारे हाथ में ही एशिया कप आएगा। तो भारतीय हुकूमत की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से और भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि हम मैच अगर जीतते हैं तो भी प्रोटोकॉल के तहत अगर नकवी अगर हमें शील्ड देता है तो हम शील्ड को नहीं लेंगे। यानी जो बाइकॉट पाकिस्तान के खिलाफ हमारी मुहिम है, साइलेंट जो प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है, वो कमोबेश इसी तरह चलता रहेगा। पाकिस्तान के साथ किसी भी खेल भावना के साथ खेल नहीं होगा। चूंकि आईसीसी का कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, जब नियम रूल है ही नहीं तो उल्लंघन किस बात का होगा। पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स की प्रतिक्रिया जरूर आई है। ये वो क्रिकेटर हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिलबिला रहे थे, पाकिस्तान की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे। चाहे वो शाहिद अफरीदी की बात करें, चाहे हम शोएब अख्तर की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि भारतीयों का जो पोस्चर था, उन्हें खेल भावना का सम्मान करना चाहिए था, राजनीति को अलग रखना चाहिए था, खेल को अलग रखना चाहिए था। ऐसी तमाम तरह की चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा मुल्क एक है, हमारे खिलाड़ी एक हैं और पूरा देश पहलगाम के पीड़ितों के साथ खड़ा है और पूरा देश ये मानता है कि पहलगाम पर जिसने हमला कराया वो पाकिस्तान ही है। बिल्कुल। तो दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो पाकिस्तान से रिश्ते हमें सुधारने नहीं है और पाकिस्तानियों से भी नहीं सुधारने। मोटी मोटी बात ये कि भाई नहीं, क्या है ये बहिष्कार हो सकता है गेम का, एशिया कप का। ये देखिए, शुरुआत में जब हम चर्चा कर रहे थे तो एक्सपर्ट्स जिस तरीके से कह रहे थे, इंडिया के पास एक ऑप्शन था कि आप इसको बहिष्कार कर देते, आप नहीं भी जाते, अगर आप इसमें नहीं भी पार्ट लेते, आप इसका फाइन दे देते या कोई ना कोई आप तरीका निकाल सकते थे। देश में विरोध भी हुआ इसको लेकर। लोगों ने इतना इसको गर्मजोशी से मुझे नहीं लगता देखा, स्वीकार किया। पहले भी मैचेस हुए थे लेकिन वो जख्म अभी हरा है, वो जख्म अभी भरा नहीं है। लोगों में आक्रोश है। हम कह रहे थे कि छोड़ो ये मैच, नहीं जाना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, लेकिन ठीक है, एक फैसला लिया गया। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो भारतीयों की जो सोच है, उनकी जो भावना है, उनका सम्मान रखते हुए हाथ नहीं मिलाया गया। और हाथ नहीं मिलाना, ये पाकिस्तान ने ये सोचा था कि हम एक टेरर अटैक करते हैं। ये क्रिकेट मैच से हमसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होने वाला था कि पाकिस्तान से आप चाहे ना चाहे रिश्ते आपके अच्छे इस कदर हो जाते कि चलिए आप मैचेस आप खेलना स्टार्ट कर दिए हैं, आप हाथ मिलाते तो वो तस्वीर वायरल हो जाती और उसका किस तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता था पाकिस्तानी जो एजेंडा चला रहे हैं उनके द्वारा। तो उस पर यहाँ पर एक तरीके से लगाम कसी गई है। और बिल्कुल सही कहा गया, बीसीसीआई भी इसमें फैसला ले उससे पहले जब पाकिस्तान भारत का मैच हो उसमें सरकार इन्वॉल्व ना हो, ऐसा हो नहीं सकता।
बीसीसीआई भी कोई बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं देती हुई आपको नजर आई होगी कि भाई बॉयकॉट करना चाहिए, मैच को छोड़ना चाहिए, नहीं हालांकि छोड़ना भारत की चाहिए। सरकार ये हाँ। कभी नहीं कहती कि वो क्रिकेट से उसका कोई लेना देना, एक बीसीसीआई ये क्योंकि सारी एक चीजें- इंडिपेंडेंट बॉडी है। देखिए हाँ बिल्कुल, सब कोई इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप इसमें अगर सरकार ने ये बोल दिया होता कि हम नहीं खेलेंगे तो फिर बीसीसीआई उसमें क्या कोई फैसला लेने वाला, अगर जो खिलाड़ी हैं वही कह दें हम ना खेलें। लेकिन अब ये क्यों नहीं करेंगे? देखिए एक तो उन्होंने जो मांग करी थी कि भाई आप हटा दो उसको, तो वो यहाँ पर स्वीकार नहीं की गई है। अब दूसरा, अगर वो इसको छोड़ भी दे देते हैं तो फिर यूएई की बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनको फायदा हो जाएगा पॉइंट्स टेबल में, अब उनके अगले मैचेस पर भी इसका असर पड़ने वाला है। और तीसरा लेकिन अगर यूएई से पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो 21 सितंबर को फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। अब जो उसके कि लिए काफी पाकिस्तान हद तक तैयार कर मुमकिन रहा है। होगा। हाँ, उसके लिए पाकिस्तान तैयारी कर ही रहा होगा कि अभी वो हाथ नहीं मिलाएंगे या फिर वो कोई और नया टैंट्रम लेकर आएंगे। लेकिन ये नहीं, मारपीट की खासियत होती है कि जिसने पहले मार दिया वो जीत गया। हाँ, बात खत्म, उसके बाद रोना पीटना और समझौता उसके बाद होता है। compromise। हाँ, कॉम्प्रोमाइज होता है, बात खत्म, जिसने हाथ उठा दिया वो जीत गया। कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन मुख्य तौर पर पाकिस्तान को ये मैच बहुत अच्छा लग रहा था। आपने ये देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से कोई बॉयकॉट का ऐसा मैसेज नहीं है। पाकिस्तान को मैच अच्छा लग रहा था। पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, उनके फर्स्ट गेंद पर अभिषेक शर्मा ने ऐसा बाउंड्री मारा स्ट्रेट में। नहीं, मैच, मैं ये लाइव मैच को नहीं कह रहा हूँ, ये मैच का ऑर्गेनाइज होना और इंडिया का पीछे ना हटना और साथ में मैच खेलना, उनको ये बहुत आनंद आ रहा था। देखो कि भाई आतंकवाद आगे कैसे चलाएंगे, अगर हम टोटली रिश्ते कट ऑफ कर देंगे तो फिर वो रिश्ता अलग हो जाएगा ना। अब तो कह दिया कि आप छोटी सी आतंकी घटना को भी अंजाम देंगे तो वो एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। अब रिश्तों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिपेयर करने का प्रयास तो पाकिस्तान कर ही रहा था। अब उसी के सिलसिले में एक कड़ी ये थी कि भाई मैच हो जाए, हाथ मिले, अब दिल मिले ना मिले, हाथ मिलने चाहिए वाली वो सोच के साथ पाकिस्तान इसकी शुरुआत करता। लेकिन नहीं, हाथ मिलाने के बाद पीठ में छुरा अच्छे से घोपा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा, तब उसके बाद गले मिलते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स की आपने वो वीडियो भी देखी होगी जब वो पाकिस्तानी फौज उनको ट्रेन कर रही थी, वो पहाड़ों में जा रहे हैं, पता नहीं किस बात की ट्रेनिंग ले, वो मकसद वर्ल्ड कप, मकसद होता है T20 वर्ल्ड कप के पहले। हाँ, तो इस तरीके की ट्रेनिंग तो पाकिस्तान में वहाँ की फौज, बिल्कुल उनकी जो क्रिकेट टीम है एक तरीके से पोषित, मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि फौज सब कुछ चलाती है, तो उनका अंदर जो भरा हुआ है ना, जो क्या कहते हैं, आक्रोश और घृणा और जो गंदी सोच पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मन में भी। सबसे ज्यादा वो मजेदार आसिम मुनीर जो कहते हैं कि भाई इनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, ये हिंदू कौम है और ये है वो है, जिस तरह का की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी। और उसके बाद पहलगाम का अटैक हुआ। अब जब उनकी क्रिकेट टीम मैदान पर हार गई तो क्या ये ऐसा तो नहीं कि पीसीबी ही बंद कर देंगे, क्रिकेट ही नहीं खेलना है? नहीं, पीसीबी में ऐसा नहीं है कि हमास और हिजबुल्लाह के आतंकियों को भेज दें। हाँ, कि वहाँ पर कहेंगे अगर मैच नहीं जीत पाओगे तो कम से कम उड़ा के आ जाओ फील्ड। नहीं, हो सकता है कल को ट्रेन कर दें उनको, मतलब बॉम्बिंग्स के लिए, ये भी कुछ भी पॉसिबल है। पाकिस्तान में तो ऐसे किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार किया नहीं जा सकता। लेकिन इनकार कुल मिलाकर ये भाई देश कि के लिए- पाकिस्तान एशिया कप का बहिष्कार नहीं कर सकता, ये उसके बूते की बात नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको इतना नुकसान होगा जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे आशीष ने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो डिस्कस किया था, मतलब अगर मेलो ड्रामा से हम थोड़ा सा हटकर बात करें कि रूल बुक जो है वो क्या कहती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आशीष ने टच किया है कि क्रिकेट के किसी भी रूल बुक में ऐसा मेंशन नहीं है। देखिए, अगर अब कोई भी एक प्रोटोकॉल के तहत चल रहा है तो अगर उस प्रोटोकॉल को नहीं मान रहा है तो ही किसी, या वो इंडिया हो या पाकिस्तान की टीम हो, उस पर एक्शन लिया जाए। अब यहाँ पर आईसीसी और एसीसी दोनों की अगर रूल बुक को हम चेक करते हैं, विद फैक्ट्स अगर देखते हैं, तो दोनों में ये बात जो है वो नहीं लिखी है कि जैसे ही मैच खत्म होता है तो आपको हैंडशेक जो करना है वो कंपलसरी है। तो अभी जैसे हमने जिक्र किया, वो स्पोर्ट्समैनशिप होती है, आपस में हम एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाते हैं कि हाथ मिला रहे हैं, ऐसा कोई रूल्स में नहीं लिखा है। तो जो पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगा रहा है कि वहां पर रेफरी जो है वो मिला हुआ था, उसका झुकाव भारत की तरफ था, ये आरोप अलग तरफ मुझे लगता है कि वहां पर जांच जो है वो की जानी चाहिए इंडिपेंडेंटली। लेकिन रूल बुक अगर ये बात कह रही है कि आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है हैंडशेक करना, तो फिर सारी चीजें जो है वो बैकफुट पर नजर आती है। ये एक बात तो साफ है। देखिए, मैं 4-5 चीज़ें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है वो एक तो जो विवाद पाकिस्तान बना जा रहा और जो बात पलक बता रही है, अकॉर्डिंग टू रूल बुक एसीसी और आईसीसी के जो रूल बुक है उसके हिसाब से कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। तो इसके हिसाब से ना रेफरी पर एक्शन हो सकता है और ना ही पाकिस्तान किसी तरह का ब्लेम गेम खेल सकता है। वो बस जेस्चर की बात कर सकता है, जो कि अब उस पर भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो जो एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर है वो बहुत गंभीर है, टेररिज्म के। दूसरा ये कि अगर बात होती है बॉयकॉट की, तो
पीसीबी को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। कैसे? भारत के खिलाफ हैंडशेक विवाद में पाकिस्तान ने मैच रेफरी का मामला उठाकर यूएई के साथ मैच बहिष्कार करने की धमकी दी है। पाकिस्तान की टीम अगर ऐसा करती है तो उसे बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। एशिया कप एक बड़ा इवेंट है और हिस्से लेने वाली टीमों को आईसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल से एक बड़ी रकम मिलती है। ऐसे में अगर पाकिस्तान बीच में टूर्नामेंट छोड़ता है तो फिर उसे मिलने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ ब्रॉडकास्टर होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, उनके साथ डील होती है, वो डील ब्रेक होती है बीच में, तो उसमें भी पीसीबी को भारी जुर्माना लग सकता है। तो पाकिस्तान इतना लॉस नहीं बेयर कर पाएगा, इसलिए उसको बहुत मुश्किल है कि वो ये कप छोड़ पाए। इसके साथ ही पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूएई के खिलाफ मैच का बहिष्कार करती है तो उसका इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होना तय है। नहीं, दोबारा देखिए क्या है कि यूएई एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान को अक्सर एड देता रहता है, फंड देता रहता है, बहुत दोनों के रिलेशन भीख देता रहता है, कटोरा भरता रहता है। हाँ। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पाकिस्तान की वर्ल्ड में जो है वो छवि खराब हो जाएगी। इसके साथ ही वर्ल्ड क्रिकेट को यह मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान एक अनुशासित और पेशेवर टीम नहीं है और भविष्य में कोई भी देश जो है पाकिस्तान के साथ खेलने से या बायलैटरल सीरीज से इनकार भी कर सकता है। और पाकिस्तान का नहीं, इसमें एक और भी है कि आईसीसी का रूल है कि अगर कोई भी टीम बिना किसी वैध रीजन के सीधी तौर पर बहिष्कार करती है या टूर्नामेंट खेलने से मना करती है तो आईसीसी नियमों के मुताबिक स्वतंत्र है, या तो उस टीम पर जुर्माना लगाए या फिर उस टीम को प्रतिबंधित करते हैं। आईसीसी का नियम है। ये देखिए, पाकिस्तान का ये जो फैसला है बिल्कुल ऐसा है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है तो मैं पहाड़ से कूद जाऊंगा। तो ये हाँ ठीक है, बिल्कुल आप इसको मेलोड्रामा की श्रेणी में रखें, किस में रखें, लेकिन पाकिस्तान की सोच, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी से उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती जो है वो शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब हाथ नहीं मिलाए गए। ये आपको पता, ये थोड़ा सा मैं बता दूं अगर डिटेल्स के बारे में, तो 2010 की अगर बात की जाए तो गौतम गंभीर, शेन वॉटसन, एक हीटेड उनके बीच में आर्गुमेंट आप समझ लीजिए, टेस्ट समझ लीजिए, उसके दौरान उन्होंने हैंडशेक को इग्नोर कर दिया था और इसको मीडिया ने बहुत हाईलाइट तब किया था 2008 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में सिडनी टेस्ट में। उस दौरान भी हैंडशेक्स नहीं हुए थे। कुछ इंडियन प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ अवॉइड किया था। रेसिज्म का कंट्रोवर्सी था उसको जो कहा जाता है, मॉन्की गेट जो है उसको लेकर भी याद करें। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया विमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल 2016 की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है वॉक ऑफ कर गए क्विकली हारने के बाद, हैंडशेक्स नहीं हुए, स्किप हुए, तो क्या बैन कर दिया गया, हटा दिया गया। और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में अब ये जो है ये देखा गया है पहले भी, लेकिन हमने युद्ध के दौरान भी उनके साथ मैचेस खेले हैं। तो युद्ध में कितने भी अगर देश चाहे आपस में लड़े भी क्यों ना हो, सॉकर मैचेस हुए हैं, क्रिकेट मैचेस हुए हैं, और भारत पाकिस्तान का तो ये उदाहरण रहा है कि गेम कंटिन्यू किया। काफी उदाहरण जिसे विवेक आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, कैसे बड़ी बड़ी घटनाएं देश में हो गई जिसका सीधा लिंक पाकिस्तान के साथ था, लेकिन हमने क्रिकेट को हमने उसको सुचारू रूप से चालू रखा। लेकिन अब ये क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा हुआ है, मुझे लगता है एक तरीके से इन हमारे प्लेयर्स ने लाज रखी है, मुझे लगता है देश की। उन्होंने जिस तरीके से ये फैसला लिया कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, नहीं देश की लाज नहीं रखी, वो देश के प्लेयर हैं, वो देश के बारे में सोचते हैं। आप उसका सूर्य कुमार यादव का आप बयान देख लीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि ये जीत पहलगाम पीड़ितों के लिए समर्पित है, हमारे सेना के समर्पित ये जीत है। इससे बड़ी बात क्या कहेंगे? इससे बड़ी बात है वो अगर वो हाथ मिला लिया जाता तो वो बहुत बड़ा डैमेज हो जाता। मुझे लगता है ये प्लेयर्स को हमसे ज्यादा पता होगा कि रूल बुक में ये कहीं नहीं है कि हाथ हम नहीं मिला सकते, तो उनको ये बात पहले से पता थी। उन्होंने डिस्कस भी किया होगा मुझे लगता है पूरी स्ट्रैटेजी के साथ कि भाई अच्छा हाथ नहीं मिलाएंगे तो क्या कोई फाइन है, क्या कुछ ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप मैच पूरी रणनीति बनी होगी, आप मैच को स्किप कर देते तो फिर शायद। मैं वही कह रहा था ना कि बीसीसीआई सरकार और खिलाड़ियों के बीच में एक पूरी सहमति बनी और उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कि नहीं हम इस तरीके से अपने विरोध को दर्ज कराएंगे। हम क्रिकेट तो खेलेंगे लेकिन वो केवल खेल तक सीमित रहेगा, खेल भावना से क्रिकेट को नहीं खेला जाएगा। और यही वजह है कि इस पूरे मैच में खेल भावना देखने को नहीं मिली, आक्रोश जरूर देखने को मिला। और जिस हिसाब से ये पूरा मैच हुआ, चूंकि हालांकि मैंने तो मैच नहीं देखा, विवेक ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल, ये मैच हालांकि मैदान पर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये बात तय है जो 21 तारीख की बात आप कह रहे हैं कि यूएई को अगर पाकिस्तान हराता तो पाकिस्तान बनाम भारत 21 तारीख को फिर मिलेगा। लेकिन अब 21 तारीख को क्योंकि भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम के बीच एक दरार जो है वो पड़ चुकी है और वो क्लियरली विजिबल है। अगर पाकिस्तान छोड़ देता है तो फिर तो और बढ़िया होगा। नहीं, पाकिस्तान छोड़ेगा, मुश्किल है, नहीं मुश्किल है। पाकिस्तान एशिया कप से बाहर नहीं होगा। इज्जत पे आई है ना उसके भी, अगर नहीं, इज्जत थी कहां उसकी? इज्जत से ज्यादा बड़ी पाकिस्तान के लिए तो पैसा है। अब वो करोड़ों की रकम जो मिलने वाली है, ठीक है, जो पीसीबी को जाने वाली है, पीसीबी के पास वैसे ही फंड नहीं रहता है, पीसीबी खस्ता हाल है।
लगभग हर साल आईसीसी जो है वो पाकिस्तान को 9 अरब रुपए देती है, और अगर पाकिस्तान इस सीरीज से अपने आप को बाइकआउट करता है या सीरीज में नहीं खेलता है, तो एक तरफ तो जो एशिया कप से उसको तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा मिलने वाला है वो रकम जाएगी ही जाएगी, और दूसरी तरफ आईसीसी उस पर जुर्माना भी लगा देगा। तो इस बात को भी पाकिस्तान अच्छी तरीके से समझता है। बैन हो गए तो वो खत्म हो जाएगा, बॉडी खत्म हो जाएगा, यानी आप ये कह रहे पाकिस्तान हैं से एक कि तरह से क्रिकेट खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां पर पैसा नहीं है और क्रिकेटर्स के पास इतना, पीसीबी के पास इतना पैसा नहीं है जो अपने दम पर सर्वाइव कर पाए, सस्टेन कर पाए बिना इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के। तो इतना बड़ा रिस्क पाकिस्तान नहीं लेगा। तो ये 21 तारीख का मुकाबला पर आप ये टेंशन सोचिए वाला हो ना जाएगा। कि अगर पाकिस्तान बैकआउट नहीं करता तो उनकी और फजीयत होगी। मनी एंगल इसमें जरूर है, लेकिन पैसा तो कहीं से भी भीख मांग ले। नहीं, पाकिस्तान की इज्जत है कहाँ जो फजीयत होगी। देखिए अब उन्होंने कहा कि इसको हटाओ, वो हटाया नहीं। अब उसके पास क्या बचा है कि भाई मैं कूद जाऊंगा, तो कूदेंगे नहीं कूदेंगे, कहाँ कूदेंगे? देखते हैं क्या करता है पाकिस्तान। मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ खैर पाकिस्तान के लिहाज से बिल्कुल तो पाकिस्तान की और बैठता कौन सी है। लाइन सही बैठती है? पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत वो एक तरह से ग्लैमराइज करके देखते हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रोमोज बनाना। अभी जैसे कह रहे थे, अभी एक बड़ा अच्छा एशिया कप पे प्रोमो आया था उनका कि हम जा रहे हैं एशिया कप में सिर्फ मैच खेलने के लिए नहीं, हम एशिया को फतेह करने जा रहे हैं। और इस तरह के मैं हूँ प्रीमियम फास्ट बॉलर का प्रीमियमनेस ही अभिषेक शर्मा ने बाहर कर दिया, वो सिर्फ मीडियम फास्ट बॉलर रह गए हैं, प्रीमियम फास्ट अरे बॉलर। जब क्रिकेटर पीएम बन सकता है वहाँ, तो फिर सब कुछ हो सकता है। वहाँ पर टॉप पोस्ट पर आ सकता है। क्रिकेट बहुत मतलब नहीं, admire हालांकि किया था। इमरान खान ने छोटा बड़ी देश मेहनत है, की छोटा थी देश, पीएम बनने छोटे के लिए, देश। तो इमरान खान की बात को फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन था तो क्रिकेटर वो भी। हाँ। ठीक है, अंत करते हैं इसका। कुछ अंत में कहना चाहे पाकिस्तान पलक से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। देखिए फाइनल कमेंट, आप लोग क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, तो अभी मैं इस पर ज़्यादा कमेंट जो है वो नहीं करूंगी। लेकिन देखिए डिस्कशन अभी भी ये थी कि क्या जो पाकिस्तान आरोप लगा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, और दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान बैकआउट करेगा। इसका जवाब जो है हमारे एनालिसिस में अब तक तो ना ही लग रहा है। लेकिन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब हम इस शो को अपलोड करें, आप अपना ज़रूर सजेशंस दिएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपका इस पर क्या टेक है। अपनी भी ओपिनियन जो है वो नीचे ज़रूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया न्यूज़ रूम में कनेक्ट होने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया टीवी।